इस समय विरार पश्चिम में उपस्थित है और आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में महायुति के तमाम घटक दल, उनके स्थानीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि नाला सोपारा विधानसभा 132 के भाजपा उम्मीदवार राजन नाईक का आज यहाँ पे नामांकन भरा जा रहा है। वही इस स्थिति में लगातार जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पे बढ़ती नजर आ रही है, उसे स्पष्ट तौर पर जाहिर है कि यह यहाँ पे सिर्फ नामांकन भरने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महायुति का एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन है। वहीं भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना शिंदेगढ़ के स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। क्या इनका कहना है और किस विषय पे ये सोचते हैं? क्या सचमुच जो इस समय चुनाव लड़ा जा रहा है, जैसे सिर्फ चुनाव लड़ा जा रहा है, खाना पूर्ति है, या वास्तव में इस बार जो चुनाव है दमदार तरीके से लड़ा जाएगा? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण सिंह है। सर क्या कहना चाहोगे, चुनाव है ये किस तरह से लड़ा जा रहा है? पूरी ताकत उसके साथ लड़ा जा रहा है चुनाव। कुछ लोगों ने कहा है कि चुनाव लड़ना सिर्फ खाना पूर्ति बताई जा रही है, वो लोगों कहने की बात है। तो कहा जाए कि चुनाव दमदार तरीके से लड़ा जाएगा? जीत पक्की है। सर क्या कहना सर क्या कहना चाहोगे आप किस बारे में भाई? महायुति तमाम यहाँ पे अपनी ताकत प्रदर्शित कर रही है, वास्तव में इस ताकत का उपयोग आगामी विधानसभा चुनाव में सकारात्मक रूप से किया जा सकेगा? नक्की सकारात्मक रूप से किया जाएगा, क्योंकि महायुति के उम्मीदवार हमारे राजन अप्पा नाईक जो है वो काफ़ी सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं और पूरे महायुति की ताकत यहाँ पर इकट्ठा हुई है और महायुति के उम्मीदवार नक्की जीतेंगे और भारी वोटों से जीतेंगे। देखा जा रहा था कि कुछ लोग नाराज बताए जा रहे थे महायुति में, क्या वो नाराजगी दूर हो गई है? ये तो हर पार्टी में होता है, नाराजगी तो होती है, लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता जो है महायुति के नेता है वो सब कार्यकर्ताओं को जो भी है जो बातें हैं वो समझाएंगे और जो नाराजगी है वो दूर करेंगे। सर क्या कहना चाहोगे आप? बस महायुति की जीत होगी। कुछ विशेष रणनीति नहीं, उम्मीदवार कोई भी हो महायुति का है, बस महायुति धर्मपाल के उसके लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। जीत के प्रति कितना सुनिश्चित है? पूर्ण 100%। सर आप बताइए क्या कहना चाहोगे आप? आज नामांकन के लिए हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हैं। महायुति की तरफ से हमारे उम्मीदवार श्री राजन नाईक जी के नामांकन में भारी से भारी संख्या में सब यहाँ इकट्ठा है और जीत के आएंगे। बम्पर जीत के साथ में नाला सोपारा विधानसभा का इतिहास रचा जाएगा। सर नाला सोपारा में परिवर्तन हो रहा है और हम परिवर्तन के साथ हैं। राजन नाईक जी हमारे उम्मीदवार हैं महायुति के और नाला सोपारा में परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन की बात कही जा रही है, लेकिन क्या सच में ये परिवर्तन इतना आसान होगा? क्या कहना चाहोगे बच्चा? बस भाई, ये जो इतनी भीड़ दिख रही है, ये भीड़ सिर्फ नामांकन भरने के लिए नहीं, ये भीड़ है, ये जीत की भीड़ है। मतलब जीत का इन्होंने आगाज कर दिया है। क्या कहोगे साहब, जीत क्या इतनी आसानी से मिल पाएगी? कुछ नहीं कहूंगा, ना कद बड़ा होता है ना पद बड़ा होता है। मुसीबत में जो खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, वही हमारे राजन अप्पा है और उनको जिताना है। इसके लिए देखो हिंदुत्व का प्रचार भी हो रहा है। आप लोग हिंदुत्व अभी जाग उठा है। हिंदू इन्होंने एक स्पष्ट तौर पे कहा कि हिंदुत्व अब जाग उठा है, मतलब इस चुनाव में अब हिंदुत्व का भी उपयोग किया जाएगा। वही अब देखना ये होगा कि जो लगातार ये शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव में इस सब का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार से इसके परिणाम सामने आएंगे। क्या कहना चाहोगे, किस तरह शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है? शक्ति प्रदर्शन ये तो अभी झांकी है, अभी लड़ाई है। मतलब लड़ाई भी बाकी है? लड़ाई लेना हो गया, खत्म, कोई है ही नहीं सामने। क्या बात है? हाँ खत्म सर। आप लोकसभा देखे, अभी विधानसभा में भी देख लेना। लेकिन लोग कहते हैं कि लोकसभा की स्थिति अलग होती है, विधानसभा की स्थिति अलग होती है। ठीक है ना, अभी उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अभी लोकसभा से भी ज्यादा लीड लेंगे। मेहनत का फल मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जनता हमारे साथ है। जाओगे तिवारी जी, जो यहाँ पे लगातार महायुति के जो घटक दल है, पदाधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके चेहरे खिले हुए, काफी जोश दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार अभी चल रही है, इसके साथ बहुत ही एक अच्छा वातावरण है।
और नाला सुपारा विधानसभा हम लोग करीब 70,000 की लीड से वापस फिर से हम लोग जीत रहे हैं। पक्का विश्वास है? जो प्रदर्शन हमारा लोकसभा के चुनाव में हुआ था, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विधानसभा में उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय हमारे काफी वोटर गांव चले गए थे और उसके बाद से 40,000 वोटर प्लस हुए हैं, तो हमारा लीड और ज्यादा होगा। सिंह साहब क्या कहना चाहोगे, जो इस समय यहाँ पे भीड़ जमा है, क्या यही भीड़ इसका उपयोग विधानसभा चुनाव में सकारात्मक रूप से किया जाएगा? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये भीड़ नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ता है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है और ये हमेशा इसी तरह रही आपको मिलेगी। कार्यकर्ता हमारे इसी तरह लगे हैं और आज से नहीं है, गत 5 वर्षों से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हमारी विजय पक्की है। इस बार जो माहौल है बिल्कुल अलग है, यहाँ का लोकसभा के चुनाव के बाद हमारा माहौल बिल्कुल अलग है। जय जय श्री राम। बड़ी बात कही है कि इन्होंने भीड़ नहीं है, ये कार्यकर्ता है, जन सैलाब है और ये अभी से नहीं है, पिछले 5 सालों से। सर क्या कहना चाहोगे? अरे भैया, ये शक्ति नहीं, ये भक्ति प्रदर्शन है। कमल के फूल का मोदी जी के चाहने वाले भक्ति प्रदर्शन। जैसे राजन नाइक नाम है, इस बार नाला सुपाला के राजा राजन नाइक बनेंगे और 132 विधानसभा हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। आज बड़ी तादाद में महायुति के तमाम कार्यकर्ता हम पूरा इधर महायुति के सब, हमारा भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई, शिवसेना सब एक साथ रहेंगे। किसी भी हालत में 132 का विधानसभा का आगे वाला अभी आमदार राजन नाइक जी हो, उसमें कोई शक नहीं है। आज हमको मालूम है, हम लोग 5 साल से ये लोग बोलते थे खासदार अपना गिरेगा, ये लोगों को 3 लाख भी वोट नहीं मिला, समझ गए ना। और किसी भी हालत में लोग कुछ भी बोलने दो, लेकिन हम लोग जीत के आएगा। हमारे मन में हमारा जो कार्यकर्ता है पूरे दिल से एकजुट से पूरा काम करेगा, नहीं तो कमल खिलेगा, पक्का खिलेगा। अप्पा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक बात बोलते हो, हमारा बीजेपी का जो संगठन है आज के 5 साल में बहुत मजबूत हो गया। 35 साल में इधर कुछ भी नहीं हुआ, पानी भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन महाराणा का क्वालिटी देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया हुआ है। अभी जो उद्यान पुल है 5-4 वो भी बैंक सैंक्शन हुआ है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में हो गया। ये सब होने के बाद भी जनता जानती है, जनता को मालूम है इधर कमल खिलाना है। ये तो अपना निधि में नहीं कर सकते, लेकिन तमाम जो आपने सुझाव की बात की, चाहे अस्पताल की, सबका श्रेष्ठ राजस्थानी सत्ताधारी पार्टी का सवारी दे रहे हैं। आप सर, आप नाला सुपा में रहते हैं, नाला सुपा पुलिस का परिस्थिति क्या है? एक 5 मिनट से जाने के लिए 1 घंटा लगता है, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। ये 35 साल में वही लोगों का धूल ताप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। जब तक इधर कोई आदमी बीजेपी का बड़ा कैंडिडेट खड़ा दे रहे थे, अभी राजन अप्पा को टिकट दिया हुआ है और देवेंद्र फडणवीस साहब और नितिन गडकरी साहब इधर आके भी गए थे। इसलिए लोगों को मालूम है विकास किधर जा रहा है, विकास के साथ हम लोग देगा। हम राजन अप्पा घर के हमारा हर आदमी, महिला हो, कर्मी से जुड़े हुए हैं और किसी भी हालत में ये लोग अभी बोल रहे हैं हम लोग विकास किया। 35 साल में कुछ नहीं विकास किया। अभी जो करेगा बीजेपी, मैं बोलता हूँ लोगों को एक बार मौका दो। 35 साल में वही और भैया आमदार करेगा। हम लोग ने कौन देख रहा है क्या? हम तो आमदार बनने वाले हैं, हमारे राजन अप्पा आमदार बनने वाले, उसमें कोई शक नहीं। सर क्या कहना चाहेगा, बड़ी तादाद में इस समय जो यहाँ पे जन समुदाय एकत्रित हुआ है, परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, क्या संभव है परिवर्तन हो पाना? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं राज भाई कहना चाहूंगा कि आज जो इतना बड़ा मॉब है भारतीय जनता पार्टी का, ये 100% ऐसा बोल रहा है कि इस वक्त परिवर्तन होगा और जरूर होगा। हमारे राजन नाइक अप्पा जो परिवर्तन लाएंगे और मेरे ख्याल से ऐसा हम लोगों को लगता है कि 1 लाख से लीड से वो आगे बढ़कर चढ़कर आएंगे। यह हमारी सब कार्यकर्ताओं की इच्छा है और जरूर इस बार 132 में परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन नाला सुपारा विरार का विकास के लिए है और ये पब्लिक कोई भाड़े की पब्लिक नहीं बुलाई गई है। ये पब्लिक आपको जो देख रहे हो, अप्पा माननीय श्री राजन नाइक अप्पा जी के प्यार में और उनके सहयोग में आए हैं। इसमें महायुति के सभी आरपीआई से लेके शिवसेना से लेके सभी पक्ष के लोग खुद मिलजुल कर आगे बढ़ के आए हैं। मेरा तो एक ही कहना है कि इस बार परिवर्तन नक्की होएगा। कमल हमारा लक्की है,
जीत हमारी पक्की है। आज का नामांकन जो हमने भरा है, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय देवेंद्र जी, पक्षाध्यक्ष देवेंद्र चंद्रशेखर बावनकुळे जी, उन्होंने वापस एक बार 132 नालासोपारा विधानसभा में राजन नाईक जी को उम्मीदवारी दी है। और आज हम बड़े जुलूस के साथ हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे महामंत्री, माजी कैबिनेट मंत्री माननीय विनोद जी तावड़े जी के साथ में हम यहाँ पे काफी हजारों की तादाद में लोगों के साथ नामांकन पत्र भरा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से, जिस जल्लोष में हमने भरा है, जिस उम्मीद से भरा है, जिस विश्वास के साथ भरा है, हमें विश्वास है कि राजन नाईक जी काफी वोटों से ये सीट जीत जाए। नालासोपारा 132 सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। इसमें कई धुरंधर कूद रहे मैदान में। उसपे नालासोपारा को लेकर खासकर जब आप चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और इसको आप बारीकी से आप जानते हैं, क्या कहेंगे आगे विकास के बारे में और क्या कहेंगे आगे जीत के बारे में? विकास का जब हम विकास की बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि करीब 1990 से यहाँ की जनता एक फैमिली के ऊपर विश्वास दिखाई दे रही थी। महानगर पालिका उनके पास दी थी, बेटा भी राजनीति में, पत्नी भी राजनीति में, तो घरानेशाही चल रही थी। घरानेशाही के बारे में हम ज़्यादा कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन जिन हाथों में, जिस विश्वास के साथ इन जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी, आमदार चुन के दिए थे, कॉरपोरेशन दी थी, उस विश्वास को उन्होंने न्याय नहीं दिया है, विश्वास को तोड़ा है। और मैं देख सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, हर एक सोसाइटी में लाइट का प्रॉब्लम है। अभी काफ़ी सोसाइटी में जो पानी है टैंकर से ला रहा है, काफ़ी सालों से टैंकर से लाया जा रहा है, उसमें काफ़ी पैसा खर्चा जा रहा है। लाइट की समस्या देखते हैं, काफ़ी जगह पे मीटर नहीं है, उनको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे। जहाँ पानी की समस्या है, गटर की समस्या है, लाइट की समस्या है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, लेकिन उनको ओसी नहीं दी जा रही है। तो ये सारी बातें हैं जिन विश्वास के साथ जनता ने उनको सौंपी थी, वो विश्वास को उन्होंने पार नहीं किया है। और इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, अभी जनता जो है बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहता ही, और इसलिए इस विधानसभा में हम सब परिवर्तन देखेंगे और राजन अप्पा नाईक काफी सारे हजारों के वोटों से चुन के आए। आखिरी सवाल सर, महाविकास घाटी की तरफ से, महायुति सरकार की तरफ से अभी आपने बड़ा बजट दिया वसई विराट शहर को। अस्पताल की जो बात चल रही थी, हॉस्पिटल अभी भी उसका जगह तक तय नहीं, जिसका आप पानी कर गए थे, आपको याद होगा आपको। क्या परिस्थिति है, कब तक हॉस्पिटल बनेंगे और आपने जो बजट, मतलब जो सरकार ने बजट बात की, बीजेपी सरकार, महायुति सरकार, वो कब तक काम शुरू होंगे आगे जनता के लिए? जल्दी शुरू होगा, क्योंकि जगह प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने कमिश्नर साहब से बात की। पहले 250 करोड़ का वो हॉस्पिटल, बड़ा अच्छा ट्रस्टियर हॉस्पिटल रहेगा, उससे पहले उसका 10% 25 करोड़ का पहला हफ्ता कमिश्नर साहब को सौंप दिया है। तो इसलिए जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके साथ में जमीन का जो मसला है। दुबे जी, क्या कहा जा रहा है, इसमें परिवर्तन की बात की जा रही है, महायुति के अधिकतर जो घटक दल, स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता एकत्रित होते नजर आ रहे हैं यहाँ पे। सर्वप्रथम राज भाई, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल द्वारा आप ही को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपको निरोगी स्वास्थ्य मिले और ऐसे ही आपका जो पत्रकारिता है वो लोगों को न्याय दिलाने में और सामाजिक सुधारक बनने में आप हमेशा ऐसी अपनी पत्रकारिता करते रहे। धन्यवाद। आज का आप माहौल देख रहे हैं, यहाँ पर महायुति का आज फॉर्म भरने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये आने वाला चुनाव, ये विचार विरुद्ध व्यक्ति विशेष ऐसा चुनाव रहेगा। और आज हम यहाँ पर जो आए हैं, कई लोगों में चर्चा थी कि मेरे बारे में आप सीधा पूछ लेते हैं, नहीं पूछ रहे तो भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर राजन नाईक नहीं, अगर कोई पाटिल को भी टिकट मिली होती तो भी आज हम लोग यहाँ पर प्रचार के लिए और उतने उत्साह से आए होते थे, क्योंकि व्यक्ति महत्व का नहीं, विचार महत्व का है। हम जो महायुति के विचार को लेके आज जा रहे हैं, उस विचार को लेके, और निश्चित रूप से जो 75,000 की लोकसभा की लीड थी, वो राजन नाईक 75,000 की लीड लेके चुन के आएंगे नालासोपारा से। वसई में भी जल्दी हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएगा। बोईसर भी हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और ये तीनों सीट महायुति जीतेगी। मैं पिछले 30 साल के विकास को लेकर ये कहूंगी कि ये पिछले 30 साल का विकास है कि आज भी उनका वही मुद्दा है, पानी वही है। आज भी यहाँ की जनता भले वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में रहती है, परंतु ग्राम पंचायत से बुरा हाल है हमारा। और यही रीजन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना सशक्त उम्मीदवार दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया है
कि वो अपना खुद का उम्मीदवार खुद के चिन्ह पे खड़ा कर रही है। और रही बात 15 साल की, अगर आप विकास की बात करेंगे तो ये वो विकास है जो आज 41 बिल्डिंग भुगत रहा है। और आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी होगी कि आज से वहां पे तोड़क कार्रवाई चालू हो गई। आज वहां पे 7 बिल्डिंग तोड़ने का आदेश आया है। हालांकि 41 की 41 बिल्डिंग सब टूटने वाली है, परंतु वो सब गरीब जनता जो है बेघर होगी और वो सबके सब मतदार है और इसका जवाब वो लोग भली भांति चुनाव में वोटिंग के थ्रू देंगे। 15 सालों से बनी हुई इमारतें जो जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, कौन जिम्मेदार होगा? महानगर पालिका भी उस समय थी, प्रशासन भी उस समय था, उस समय भी अवैध निर्माण हुए, सिर्फ 41 बिल्डिंगों पे किसकी नजर है? देखिए, 41 बिल्डिंग का सबसे पहला जिम्मेदार मैं समझती हूँ उस समय के महापौर, जो आप लोग सभी जानते हैं कि 2009 में प्रथम महापौर कौन थे, तो प्रथम महापौर उस समय के जिम्मेदार है। उसके अलावा उस समय की उस क्षेत्र की नगर सेविका जो कि बहुजन विकास आघाड़ी की थी, कि उनको पता ही नहीं था कि उनके वार्ड में सरकारी जमीन पे जो बन रहा था। और उस समय देखिए कैसा होता है, यहाँ पे आपको पता है बंदरबाट होता है, यहाँ पे लोग अपना अपना कमीशन लेके निकल लेते हैं साइड में। आज तकलीफ किसी को हो रही है, आज अगर बेघर हो रही है तो गरीब जनता हो रही है। और यहाँ के आमदार बड़े ही बेशर्मी के साथ कहते हैं, परसों उन्होंने ये गरीब जनता को कहा कि आप लोग इतना देर से क्यों आए, आप लोगों को मेरे पास पहले आना चाहिए था। परंतु यही वो आमदार है, यही वो आमदार का परिवार है और यही उसके कार्यकर्ता है जो इलेक्शन के टाइम पे वहाँ वोट मांगने जानते हैं। इस बार अगर ये वो लोग वहाँ गए तो वहाँ पे उनका स्वागत चप्पल से होगा। एक बार योगी जी के आदमी को मौका दीजिए, नाला सोपारा बदला है ये देखिए। 35 साल से आप एक परिवार के लोगों को चुनकर दे रहे हैं, लेकिन हालत बेहतर से मतलब बहुत खराब होती जा रही है। पानी का प्रॉब्लम है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का इश्यू है, गटर नाले के बारे में तो आप अनुभव करते हैं बारिश में। इसलिए एक मौका मोदी के आदमी को, एक मौका योगी के आदमी को, यही मेरा कहना है। आपने 132 नाला सोपारा से आपने नामांकन किया है, क्या विश्वास लेकर आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि 100% महायुति का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के नाते, इस मेरी जीत तो है लेकिन यहाँ की मतदाताओं की जीत है। हर मतदार यहाँ का आमदार बनेगा। हम उनकी समस्या मेरे तरफ आएगी, विधानसभा में मैं प्रतिनिधित्व करूंगा और यहाँ के लोगों को जो जो समस्या है वो समस्या निश्चित रूप से हल करने का प्रयास करूंगा, हल करूंगा ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। नाला सोपारा में हॉस्पिटल से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सारी जो समस्याएं आप देखने को मिल रही है, क्या विजन लेकर आए सर, क्या कहेंगे जनता को, क्या आश्वासन देंगे? हमारा एजेंडा यहाँ का लोगों को, यह नाला सोपारा विरार के लोगों को अच्छी नागरिक सुविधा देने का है। यहाँ अच्छा हॉस्पिटल महापालिका का और राज्य सरकार का भी अच्छा हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए। यहाँ आरओबी MMRDA के तहत यहाँ आरओबी जो 3-4 आरओबी की आवश्यकता है वो तुरंत बनना चाहिए। आप बाजू में देख रहे हैं नारंगी का आरओबी का गत 15 साल से 20 साल से काम चालू है। यहाँ महाड़ा के जगह में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके एडवर्टाइज भूमि पूजन इतना किया था बड़ा कि बाबा रे विश्व का सबसे बड़ा यहाँ स्टेडियम हो रहा है, ऐसा जो भूमि पूजन हुआ था। लेकिन आज भी 8 साल से वो जो के त्यों है। ऐसे ट्रैफिक की समस्या है। नाला सोपारा विरार में जो एक ब्रिज कभी बनाया था उसमें छोटी गाड़ियां जाती है। ट्रैफिक की समस्या, प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए रास्ते एकदम नैरो है। तो विदाउट विजन जो काम गत 23 साल से हुआ उसको हम लोग आगे चल के अच्छा काम करेंगे। और यहाँ के वसई नाला सोपारा विरार के जनता को मैं आश्वस्त करता हूँ, आपके लिए, आपके परिवार के सदस्य के नाते आपके सुख दुख में मैं हमेशा रहूंगा। एक आपका परिवार के नाते, परिवार का घटक के नाते, परिवार के मेंबर के नाते, जो पूरी उम्मीद रख के यहाँ हजारों किलोमीटर लंबे से आए हैं, कोई मुंबई से आए, कोई देश के अन्य भागों से आए हैं, एक उम्मीद लेके आए थे कि नाला सोपारा हमें कम घर में घर मिलेगा, हम मुंबई में काम कर रोजी रोटी के कमाने के लिए अच्छी पानी मिलेगा, अच्छा हवा मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन उनका पूरा भ्रम निराश हो गया। वो पूरे बहुत दुखी है। मैं उसको विश्वास देता हूँ केंद्र सरकार ने जो काम किया और हमारे महाराष्ट्र सरकार जो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने जो काम किया 5 साल में, और अभी शिंदे साहब के नेतृत्व वाली सरकार जो काम करे, लाडले बहनें हमारी जिनको पैसा आज अभी का यहाँ नाला सोपारा विरार में 1.25 लाख से भी ज्यादा 1.5 लाख तक महिलाओं को उसका लाभ मिला है। और जो जो अभी लाभ देना बाकी है उसके लिए चुनाव के बाद हम लोग प्रयास निश्चित रूप से करेंगे। एक भी बहिनी हमारे ऐसी नहीं छूटनी चाहिए कि जिसको लाभ नहीं मिला है। सरकार हमारी महाराष्ट्र में फिर बदलने जा रही है। पर आपके माध्यम से सभी बहनों को बोलता हूँ कि हमारे सरकार ने जो वादा किया था आपको कायम
लाडली बहनों का पैसा जो मिलता है वह हमेशा चालू रहेगा। किसानों को जो 1,000 रुपया 2,000 रुपया 3 महीने मिलता है वो भी चालू रहेगा। और जो योजना और आने वाली सरकार हमारी अनेक योजना, गरीब कल्याण की योजना, क्योंकि हमारा पार्टी का सिद्धांत गरीब कल्याण अंत्योदय, यही हमारा पार्टी का सिद्धांत है। और सिद्धांत अभी चलने वाली सरकार अभी महाराष्ट्र में आज है और आने वाले कार्यकाल में निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार आएगी। और उस सरकार में यहाँ का एक भी कमल निश्चित रूप से जाएगा, महायुति का कमल, भारतीय जनता पार्टी का कमल। और जो विकास क्या होता है यहाँ के जनता को उसके बाद निश्चित रूप से आने वाले दिसंबर से निश्चित रूप से मालूम पड़ेगा। 2025 साल 2024 से 29 साल ये एरिया के लिए विकास के लिए वो 5 साल होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास देता हूँ। आपके माध्यम से इस वसई विरार की जनता को विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।